हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बिहार बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की जो है उसका चैप्टर नंबर 4 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करेंगे। अगर 2024 और 25 में भाग लेना है तो यह चैनल में सारे कंटेंट फ्री है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पूरा बिहार बोर्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं, हिंदी मीडियम में जो क्लास 10 की बुक है। और इसमें अगर आप लगातार वीडियो चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जिसमें पिछले मैथों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये पूरी तरह से BSEB के लिए उपयोगी है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि समीकरणों को मूलों का अस्तित्व इनके पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इनके जो मूल है इनके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है और इनका अस्तित्व पता लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इनका सबसे पहले हमें d का मान निकालना है। यानी जो d का मान क्या होता है, d इक्वल टू, तो उससे पहले हमको a में और b में और c में देना है। तो a इक्वल टू है 2 और b इक्वल टू 7 और c का मान यानी 3 दिया है। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू निकालना है तो b स्क्वायर का मान और बाकी माइनस 4ac का मान हमें बैठाना है। तो b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, -7 का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर -7 दिया है तो -7 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू है तो 4 ही रहेगा। तो 4 इंटू ए का वैल्यू हमें दिया है 2 इंटू 2 और इंटू सी का वैल्यू 3। तो अब ये -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 49 और यहाँ 4 2 8 एंड 8 3 24, ये हो गया 24। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 हो जाएगा। अब ये धनात्मक है तो अगर ये धनात्मक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अस्तित्व होता है और इसका मूल निकाल सकते हैं। अगर ये धनात्मक है तो इसका जो मूल है वो वास्तविक होता है और इसका जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और ये असमान हल होता है। वास्तविक और असमान मूल होगा। उसी प्रकार अब इसको हम लोग द्विघात सूत्र से देखेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस या माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यानी यह होता है द्विघात का सूत्र जो आपको याद रखना है। तो x का x रखेंगे और माइनस b का वैल्यू था हमारे पास 7, तो माइनस और ब्रैकेट में -7 प्लस और माइनस दोनों और माइनस b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारे पास 25 था और 2a दिया हुआ है। तो यहाँ जो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और प्लस माइनस यानी हो जाएगा 25 और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 3, नहीं सॉरी 2 दिया है, ए की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2। अब उसी प्रकार 7 प्लस माइनस 25 का रूट हटेगा तो 5/4, तो 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4, या तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 12/4 या फिर 2/4, जिसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 और 1/2। ये हो जाएगा इसका द्विघाती समीकरण का मूल।
ये हो गया द्विघात समीकरण का मूल। ये हो गया 1 नंबर का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस ही है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू x है, तो सिर्फ 1 हम लोग मान सकते हैं, और c की वैल्यू -4 है, तो उसे हम d की वैल्यू में लिख सकते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर -4 AC होता है। तो हम इसे उसी प्रकार पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 है और -4 इंटू 4 और a की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 एंड -4 ये हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका 1 ही लिखेंगे, और -4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 8 और 8 इंटू 4 तो 32 माइनस में होगा, तो ये माइनस और माइनस होना है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 32 तो इक्वल टू हो जाएगा 33। जब ये धनात्मक होता है तो ऐसे हम लोग द्विघात समीकरण के सूत्र में लिख सकते हैं, और ये एक समान यानी वास्तविक तौर पर असामान्य हल होता है। ये हमेशा क्या होता है, अगर ये धनात्मक हो तो, ऋणात्मक हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धनात्मक हो तो वास्तविक और असमान मूल होगा और असमान मूल होगा। अब इसे हम उसी प्रकार द्विघातीय सूत्र के अनुसार देख सकते हैं। तो द्विघातीय सूत्र हमारे पास दिया हुआ क्या होता है, द्विघातीय सूत्र से, तो द्विघात सूत्र इक्वल टू होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4 AC, और ये बटे में हो जाएगा 2a। उसके बाद हम लोग -b यानी b की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का -1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, और रूट बी स्क्वायर -4 AC का वैल्यू था √33, और बटे 2 a की वैल्यू 2 तो 2 इंटू 2। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ -1 है तो -1 लिख सकते हैं, यहाँ x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33 बटे 4। अब यहाँ उसी प्रकार इसे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, तो यहाँ -1 प्लस √33 बटे 4 और -1 x इक्वल टू -1 माइनस √33 बटे 4, या फिर यही आंसर हो जाएगा, या फिर इससे नीचे हम लोग कोमा देकर लिख सकते हैं -1 प्लस √33 बटे 4, या कोमा देके -1 माइनस √33 बटे 4, ये हो जाएगा मूल। जो द्विघाती समीकरण का जो मूल होता है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास 4 दिया हुआ है, a की वैल्यू और b की वैल्यू √3 सिर्फ 3 दिया है, c की वैल्यू। तो हम लोग फिर d इक्वल टू निकालना है, यानी d निकालना है, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4 AC। तो d इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3। अब यहाँ पर जो 4 इंटू 4 होता है, तो 4 4 से 16 एंड √3 हो जाता है सिर्फ 3 माइनस ये 4 इंटू 4, या फिर
4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, ये हो जाएगा 48। उसके बाद 16 3 जा हो जाएगा 48 और -48, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। और जब 0 होता है तो हम लोग इसको इसका 2 वास्तविक हल होगा, इसका 2 वास्तविक मूल और समान हल होगा, समान मूल होगा, सॉरी। अब उसी प्रकार इसको भी हम लोग द्विघात सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। तो द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और बटे 2 x इक्वल टू, तो -b की वैल्यू पुट करना है तो -4√3 प्लस माइनस और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू 4 है तो 4। अब उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा -4√3 प्लस 0 बटे 8। तो यहाँ हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -4√3 बटे 4 बटे 8 प्लस 0 बटे 8 और -4√3 -0 बटे 8। तो 0 प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग -4√3/8 और -4√3/8, तो अगर हम लोग 4 को 8 से काटेंगे तो 2 2 से कट जाता है, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ 4 को 2 से काटेंगे और 4 को 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और √3/2 माइनस √3/2, ये हो जाएगा मूल। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो d इक्वल टू b² -4ac, तो d इक्वल टू हो जाएगा b² यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो सिर्फ 1 माइनस, ये 1 माइनस हो गया और बाकी 4 इंटू 2 इंटू 4 32, इसको माइनस करेंगे तो -31। अब जब ये माइनस में आया है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये इसको ऐसे ही छोड़ देना है, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 अगले वीडियो में लेके आएंगे। समझ आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।